हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारी ईश्वर का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है हमारा, अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। उसने कहा था जूठन, तिरिच, अर्धनारी ईश्वर। तो अर्धनारी ईश्वर किनका है? रामधारी सिंह दिनकर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धनारी ईश्वर। अगला सवाल है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म हुआ था, राज्य तो बिहार हो गया, ठीक है, बिहार के बेगूसराय में उनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था उनका 1908 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेगूसराय। अगला सवाल है, अर्धनारी ईश्वर में किस गुण का समन्वय है। ठीक है, अर्धनारी ईश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो अर्धनारी ईश्वर में नारी के, पुरुष के, नारी पुरुष दोनों के, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा है? दोनों का है। ठीक है, नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारी और पुरुष दोनों। अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रंगभंग। तो दिनकर जी की जो पहली है वो है प्रंगभंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रंगभंग। अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो वह पत्रिका था छात्र सहोदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? छात्र सहोदर है, छात्र पत्रिका है, छात्र मित्र है। तो सही आंसर ए हो जाएगा, छात्र सहोदर, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुआ था 1925 ईस्वी में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1925। अगला सवाल है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। ठीक है, इस पाठ में तो समन्वय किसका है? नारी और पुरुष दोनों के। तो दिनकर जी कहते हैं कि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी भावना हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भावना। अगर पति विचार है तो पत्नी भावना है। अगला सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो अधिकार दिए थे भिक्षुणु होने का। ठीक है, जो बुद्ध और महावीर थे वो नारियों को अधिकार दिए थे भिक्षुणु होने का। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भिक्षुणी होने का। अगला सवाल है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है कि पुरुष जब नारी का गुण ले रहा है तो देवता बन गया, किंतु जब नारी नर के लेते हैं तो वह राक्षस हो जाता है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्रेमचंद्र जी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर का, अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसका विद्या कौन सा है। ठीक है, तो ये एकांकी है। अर्धनारीश्वर जो है एकांकी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एकांकी। अगला सवाल है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का साधना की थी। कौन ऐसा व्यक्ति था इसमें जो कि जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का साधना की थी। तो नारीत्व का साधना करने वाले थे गांधी जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गांधी जी। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। ठीक है, तो शंकर पार्वती का यह कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कल्पित रूप। अगला सवाल है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है। तो नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो राक्षसी हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राक्षसी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। दिनकर जी की रचना कौन सा नहीं है? देखिए, तो उर्वशी उन्हीं का रचना है। ठीक है, रश्मि रथी, रश्मि रथी भी उन्हीं का रचना है। जूठन उनका नहीं है, कुरुक्षेत्र भी उनका ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूठन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। ऊपर
क्या क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा है। तो सदियों का संताप पर परशुराम की अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। ऊपर क्या सवाल था कि कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, इसमें कौन सा है। तो देखिए सदियों का संताप उन्हीं का है, ठीक है। सॉरी, सदियों का संताप उनका नहीं है, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा ये भी उनके द्वारा लिखित नहीं है। दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और रसातल यात्रा, रसातल यात्रा भी उनका नहीं है, दरियाई घोड़ा उनका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा। अगला सवाल है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनका कौन सा कृति था जिन पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो वो था उर्वशी, ठीक है। उर्वशी पर क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और एक और था संस्कृत का 4 अध्याय, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था उनको, उस पर मिला था, संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला था, ठीक है। उर्वशी पर क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था साहित्य अकादमी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उर्वशी, ऑप्शन बी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वाला जो कृति है उनका उर्वशी है। अगला सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति। युद्ध और शांति के समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है इसमें। नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मि रथी। तो कुरुक्षेत्र है, युद्ध और शांति की समस्या के लिए लिखा गया कुरुक्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। ऊपर क्वेश्चन किए थे शिव और पार्वती का, इसमें कौन सा रूप है अर्धनारीश्वर में। तो कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप है किसका, शिव और पार्वती का। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है, ए, शिव और पार्वती। अगला सवाल है, गंधारी थी, गंधारी कौन थी। दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। तो दुर्योधन की माँ थी गंधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्योधन की माँ। अगला सवाल है, प्रेमचंद्र थे, क्या थे, गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे। तो प्रेमचंद्र कथाकार थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी, कथाकार। अगला सवाल है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ। तो दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। तो 23 सितंबर 1908 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर 1908। अगला सवाल है, दिनकर किस युग के कवि थे, ठीक है। दिनकर जो है किस युग के कवि है। भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग और नब्बे काव्य आंदोलन युग, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग। तो इसका सही आंसर होगा सी, छायावादोत्तर। अगला सवाल है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृत के 4 अध्याय भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसी पर मिला था साहित्य अकादमी, ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय पे। अगला सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की द्वारा लिखा गया है इसमें, ठीक है। कौन सा कृति है। तो शुद्ध कविता की खोज, ठीक है, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। तो उनके द्वारा जो इसमें जो लिखा गया शुद्ध कविता की खोज है। तो इसका सही आंसर है ए, शुद्ध कविता की खोज। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो उनका पिता का नाम था रवि सिंह। तो इसका सही आंसर है इसमें बी, रवि सिंह। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर बीए किस विषय से किए। भूगोल, राजनीति, इतिहास, इंग्लिश। तो रामधारी सिंह दिनकर जो बीए किए थे वो किए थे इतिहास से। तो इसका सही आंसर है सी, इतिहास। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर बीए किस कॉलेज से किए। तो पटना से, मुजफ्फरपुर से, गया से, दरभंगा से। तो वो किए थे पटना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। अगला सवाल है, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। थोड़ा देर पहले ही बताया, संस्कृत के 4 अध्याय पर उनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य अकादमी। अगला सवाल है, संस्कृत के 4 अध्याय को किस वर्ष लिखा गया। तो संस्कृत के 4 अध्याय को लिखा गया था, तो संस्कृत के 4 अध्याय को किस वर्ष लिखा गया था। तो 1956 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1956, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, संस्कृत के
अगला सवाल है, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए तो बता ही दिए, साहित्य अकादमी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साहित्य अकादमी। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है वो है उर्वशी। उर्वशी पर ही रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उर्वशी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उर्वशी। अगला सवाल है, दिनकर को कौन सा गद्य पुरस्कार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी किस पर मिला? तो उर्वशी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उर्वशी। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की इसमें रचना कौन है? सादा नीरा, पल्लव, रश्मिरथी, कामायनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा कामायनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, कामायनी। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु 1974 में हुआ था। तो इसमें हो जाएगा 24 अप्रैल 1974। तो इसका सही आंसर है डी, 24 अप्रैल 1974। तो हमारा 35 सवाल हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।